हम लोग ये देख रहे थे काय का। अभी हमें करना है वची का। मतलब जो वाक्य से जो करते हैं उसका सही तरह से अभी करना है। पहले देखना है उससे पहले पहला चीज ये करना है कि हम लोग क्यों करते हैं, जो नहीं करना चाहिए समझो या करना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि सील के साथ, जैसे हमने रिट्रीट में किया था वैसे ही सील के साथ इंद्रिय संवर होनी चाहिए और इंद्रिय संवर के साथ संपजन्य होनी चाहिए। तीनों एक साथ चलती है। हालांकि हम लोग 5 सील ले लेते हैं या 8 सील ले लेते हैं, अगर देखा जाए तो भी वो सत्य के दिवस होता है तो 8 सील ले लेते हैं। तो वैसे लेना देना नहीं पड़ता है। आप एक कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला भी नहीं है। तो ये ऐसी बनाने के लिए ठीक है, पर ऐसा ना हो कि हम रोज सील ले और वो सत्य के दिवस 8 सील ले। ऐसा नहीं होता है। तो पहले समझे शील क्या होता है, क्योंकि अभी हमने काय का तो देख ले। जितने भी हम गलत काम करते हैं वो 4 वची का ही करते हैं। तो इसको सही तरह से हमें देखना है। सील, सी का मतलब ठंडगी, जो मन को ठंडगी दे और ऐसा हो कि इसका विपत्ति ना बने। इसलिए बुद्ध कहते हैं अविपत्ति, मतलब इसका कोई कठिनाई ना बने, इसका कोई दुखद ना बने। जीवन में जब भी दुखद आती है सील के कारण आती है। जिनके भी जीवन में अकेलापन है या कोई पैसे की तंगी है या उनका काय का प्रॉब्लम है, रोगी है वगैरह वगैरह, वो सारा सील तोड़ने का ही नतीजा है। अभी हम यहाँ पे आके बैठे हैं, इसका मतलब ही हमारा सील ठीक नहीं है। जो हम अभी आके बैठे हैं, तो अभी हमारे लिए और कोई चारा नहीं है कि वापस जाने की विधि जाने और वापस जाने की तैयारी करें। और सील तोड़ने का ये होता है कि गर्मी को पैदा करें। हम जितने सील को तोड़ते हैं उतना गर्मी बढ़ती है, जितना सील बराबर करते हैं तो ठंडगी रहती है। तो निब्बाण का एक और मतलब है ठंडगी, क्योंकि इसमें घबराहट चली जाती है। पहली चीज ये देखना है हम घबराते क्यों हैं। कोई कारण तो होनी चाहिए घबराने के लिए। घबराहट या आतंक इसलिए होता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। जीवन कैसा होगा कि मतलब यही है, मरण कैसा होगा, यही चिंता है और कोई चिंता नहीं है। मरण इसलिए चिंता है कि कहाँ पैदा हो जाएंगे। तो ये चिंता हमारे मन के अंदर तो है, या मन में ही ये है। मन का मतलब होता है चित्त भी होता है, विज्ञान भी होता है, अलग से कुछ नहीं होता है, यही होता है। जो चित्त में होता है वो प्रकट होता है, इतना आप समझ लो। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है। आखिर हम कहेंगे आपको पता होना चाहिए, ये करना चाहिए, आशा के लिए कहते हैं, पर वहां पे सिर्फ चित्त है और चित्त में ही सारा आता है। ठीक है। जो गलती करते हैं चित्त से ही करेंगे, जो सही करते हैं वो भी चित्त से ही करेंगे। तो इसी के लिए हमें ये समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि घबराहट के कारण मरण।
और मरण इसलिए है क्योंकि शील तोड़ा है, नहीं तो हमारा मरने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इस जगत में जो आए हैं वो मरण पाके ही जाएंगे। तो अगर मरण नहीं होना है तो यहाँ आना ही नहीं था। हम इसलिए आए हैं क्योंकि मरण की हमें समझदारी नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है ना, ये आप समझ लो कि जन्म हुआ है तो मरण तो उसके साथ में ही है, तो हटा नहीं सकते, इसलिए डर है। और ये मरण की डर इसलिए है क्योंकि हमें क्या होगा, इस जिंदगी के बाद क्या होगा पता नहीं। अगर पता होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, पता नहीं। तो बुद्ध धर्म का यही मतलब है कि पता करना है, और पता करने के लिए सील चाहिए। तो हम लाखों शिविर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना सारा शिविर करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इसमें शिविर की मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि शील ना तोड़े, किसी भी कारण में शील ना तोड़े। जो कोई भी लेट आते हैं, फिर आप माइक्रोफोन ऑफ करो, नहीं तो जो मैं कह रहा हूं वो भी बंद हो जाएगा, या मैं एंड कर दूंगा यहीं पे। पहली बात यह है, 8:15 होने को आए, लोग आते ही जाते हैं 8:30 9 बजे तक, जैसे कोई यहाँ पे कोई त्योहार है, जब भी आके चले जाओ। तो मैं सारे लोगों को अंदर तो भिजवा रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि ऐसे ही आ जाए, अभी जब भी चाहिए आ जाए, वो ठीक नहीं होता है। अगर आते भी हो, माइक्रोफोन ऑफ करो, और नमो बुद्धाय कहने की जरूरत नहीं है। जब भी शुरुआत होती है, नमो बुद्धाय कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो नमो बुद्धाय कहना है 8:05 से पहले या 8:05, इसके बाद में आपको नमो बुद्धाय कहना है तो लिख लो। नमो बुद्धाय कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार देखता रहता हूं कि ये इतनी बार, मुझे ये है कि किसी को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं इनको अलो करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब चाहे आ जाओ, जब चाहे निकल जाओ और आवाज करते रहो। बैकग्राउंड जो आपके घर में होती है वो नहीं करना है आपको। जैसे ही आप अंदर पहुंचे, माइक्रोफोन को ऑफ करना है, ठीक है। आप कल से ये सोच के आओ, नहीं तो मैं 8:05 के बाद किसी को अलो ही नहीं करूंगा। जो 8 से 8:05 तक आए, ठीक है, नहीं आए वीडियो देखो, ठीक है। आप सब याद रखो, 8:05 लास्ट है, इसके बाद में अलो नहीं है। चलिए अभी फिर से इसका थोड़ा करते हैं। अभी ये होता है कि मरण एक ऐसी अवस्था है जो आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमें जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप शिविर से कोई मतलब नहीं है। अब जितना भी 1000 शिविर करो, 2000 शिविर करो, लाखों शिविर करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक ही मतलब है बुद्ध धम्म का, सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, इतना ही है। तो अगर हमारा कुशल नहीं है, चाहे हम जितना भी शिविर करें, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बाप रे, ये लोग
तो जब भी शील नहीं होता है, तभी कोई काम नहीं होता है। अगर इस वक्त हमारा काम बिगड़ रहा है, इसका मतलब यही है कि शील नहीं है। तो ऐसा हमें देखना है कि शील है तो है, शील नहीं है तो काम नहीं होता है। इसमें कोई भगवान भी नहीं है कि इसका पूजा करके कुछ कर सके। जो आप जितने भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करो, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका वो शील उससे नहीं आता है। कि आप किसी भी देवता की पूजा करोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। वो तो उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि शील ही ऐसा है जिससे आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम समझेंगे इसको कैसे करें। अभी ये चार जो वची वाक्य से जो हमारा बिगड़ती है, इसका हम करें तो भी कैसे करें और क्या करें। आज विषय इसी के ऊपर है कि करना है तो क्या करना है और इसका कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि ये देखें कि जब हम बात करना चाहते हैं, 2 मिनट का एक ब्रेक ले लें, बात ना करें। जहां पे हमें लगता है कि हमें बात करनी है या किसी विषय के ऊपर कुछ करनी है, तो इसमें समाधि करें। इसमें मूसावाद वेरमणि सिक्खापद सीखना है। क्या सीखना है? 2 मिनट शांत। वो व्यक्ति बात किया है, जो हमें बात करनी है, 2 मिनट तक या 1 मिनट तक विराम ले, बात ना करें। और मन की जो दुर्दशा है या दशा है, वो मन कहाँ जा रही है, उसको देखें। तो इसमें स्टेप्स है। एक है कि पहले पॉज या रुकावट, रोके, रह जाए, तो मन स्थित होती जाती है, वही रुकती है, आगे नहीं बढ़ती है। फिर वो एकाग्रत में पहुंच जाती है उस विषय के ऊपर, जिस विषय के ऊपर हमें बात करनी। ठीक है, फिर उसके बाद में विक्षेप अविक्षेप के शब्द सारिपुत्र बहुत यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। विक्षेप नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन, स्कैटर्डनेस कहते हैं, फैला हुआ, बहुत विषय के ऊपर फैला हुआ, वो ना हो और सती आ जाए। ये चार हमें करना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी दो लोग यहाँ आए हैं, अभी 8:21 हुआ है, तो इनको अंदर बुलाएं या ना बुलाएं, तो ऐसा देखना है 2 मिनट के लिए। अगर ये लोग जो अभी आ रहे हैं, उनमें इतना, उनको तो पता है 8 बजे आना चाहिए, तो 21 मिनट के बाद आ रहे हैं, तो सही नहीं है, तो नहीं अलो करना, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? अगर अलो करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी आ सकते हो। ऐसा भी है।
चलो ठीक है, हमारा डिले हो गया, ये हो गया, ऐसे। तो पहले एक्शन लेने से पहले देखना है कि इससे क्या होता है, मेरा स्थिति कहाँ पे है, मन की स्थिति, एकाग्रता आ रहा है, विक्षेप हो रहा है। ये 3 होने के बाद उपट्ठिता सती, सती आ रही है नहीं आ रही, फिर बात करना है। ये 4 हमें करना है। ये हमें शिक्षा पद में आ गया, सीखना। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, आंख बंद करके बैठने की नहीं है। ये जो हम बाहर लोगों से बातें करते हैं वगैरह करते हैं, उसमें इस्तेमाल करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक शिविर बना दिए, वहां पे बैठ गए, वहां पे बात ही नहीं करेंगे, नोबल साइलेंस करके डाल दिया है, तो किसी के साथ बात नहीं करनी है। जैसे समझो अभी बैंगलोर में करेंगे, तो 6 लोग या जितने भी लोग आते हैं वो बात नहीं करेंगे, तो शील तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठती है। जब भी हम गोयंका जी का करते हैं, तो वहां पर भी वैसा ही है। 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए या 60 दिन के लिए, या जितने दिन के लिए करेंगे या बार बार करेंगे, बात नहीं करें। पर वापस आने की बात तो करोगे ना, तभी वापस आएगा। तो ये ठीक होता नहीं कि हम शिविर के लिए कर रहे हैं ना। चाहे मेरा शिविर हो या चाहे गोयंका जी का शिविर हो या कौन सा भी शिविर हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो पहला सबक ये है कि चाहे शिविर हो या ना हो, ये 4 वची का जो है, मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसावाच, संपफलाप, इसके बारे में ये 4 चीज करनी है। ये होता है शिक्षा पद, सीखना है। ठीक है, तो मेरी स्थिति कैसी है, अभी जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है या सुना रहा है या कुछ शब्द ऐसी डाल रहा है जिससे मुझे ठेस लग रहा है, तो जैसे ठेस लगा, मुझे कुछ कहने की लग रही है, तभी ये करना है। इसमें आप आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, इसमें आप एक जगह पे जाके बैठ नहीं सकते। आपका ऑफिस का काम हो या घर का काम हो या बाहर की काम हो या कौन सा भी हो, आपके घर गृहस्थी वाले ही हो, बेटा हो या बेटी हो या पति हो या पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन, कौन सा भी हो, इन सारे चीजों में यही करना है, यही 4। इस मेरा स्थिति कैसी है, हिल रहा है जो बात कर रहा है, ने कुछ पूछा है, क्या लग रहा है, ये पहला। फिर तीसरा, एकाग्रत हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर तीसरा विक्षेप, और चौथा उपट्ठित सती, सती आ रही है नहीं आ रही। ये 4 भूल ना जाना। ये हम लोग नागपुर में इतना डीप डाइव, मतलब इतना गहराई से नहीं किए थे। मैंने इतना ही कहा था कि आप क्षमा करो, आप बचपन से लेकर आज तक जितना भी झूठ कहा है, जितना भी भरोसेवाच कठोरता से बात की है, बहुत सारा पीछे उनके पीछे बात किया है या संपफलाप किया है, ऐसी वैसी बात हम एक एक करके लेते हैं। पर वहां पे मैंने ये कहा था, क्षमा करो, अच्छा हुआ था पर आगे बढ़ना है। और जो लोग यवतमल में नहीं आ सके, उन लोगों को स्टार्टिंग से करना है। ये भी
आपको याद में रहे, ये हम शिविर के लिए नहीं कर रहे हैं और ये 10 दिन के शिविर में ये होने वाला भी नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो बेंगलोर कि 10 दिन में ये सारा हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक कुल मिला के 100 या 200 दिन लगेगा, उससे भी ज्यादा भी लग सकता। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम मिलेंगे तो आसान हो जाएगा, तभी नहीं करना है। ठीक है। तो क्या क्या था, एक व्यक्ति आया है, बात कर रहा है, तभी मुझे सती नहीं है, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए मुझे आंख बंद नहीं करनी है, बल्कि उसकी आवाज में जो हो रहा है उसको देखना है। चाहे आप लोग हो या मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो, मेरा सासू माँ हो या कोई भी हो, दोस्त हो, वो कोई भी मेरे घर आया है, उसको ऐसा मुझे पहला देखना है और 2 मिनट लेना है बात करने से पहले, मेरी मुंह खोलने से पहले। ये 4, मन की स्थिति एकाग्रत है या नहीं है, फिर विक्षेप हिल रहा है, फिर चौथा उपट्ठिता सती, सती है तो सती को लेके आना है। वो बात कर रहा है, सुन रहा हूं और गुस्सा भी आ रहा है, देख रहा हूं गुस्सा आ रहा है, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कुछ हो रहा है, वो देख रहा हूं। पर मैंने ये कहा है कि मैं 2 मिनट के लिए उत्तर नहीं दूंगा। चाहे मूसावाद हो, पिसुनावाच हो, फरोसावाच हो, संपफलाप, ये 4 में से मैं 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखूंगा। अब वो कहेगा, कहिए, कहूंगा 2 मिनट, ऐसे। ठीक है, समझ में आया? ये 4, इस 4 के ऊपर ये देखना है कि मेरे उत्तर देने के बाद ये निब्बाण के ओर लेके जाएगा या बंधन के ओर लेके जाएगा। अगर निब्बाण की ओर लेके जाएगा तो बात करूंगा, बंधन के ओर लेके जाएगा तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि उत्तर देने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, यही 2 मिनट में मुझे ये सब करना है। तभी मेरा जो वॉल्यूम है और जो बात करने की विधि है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन होती है तो बात करना आसान होता है, किसी से भी। नहीं तो ऊंचाई में चली जाएगी, जब भी ऊंचाई में चली जाएगी तो कुछ भी बकेंगे अभी, क्योंकि वो राग द्वेष मोह को लेके आता है और वो हमारे पास है, उसको काटना है तो सोच के बात करना है। ये करने का एक ही मकसद है कि इंद्रिय संवर हो जाए। आंख से जो देख रहा हूं, कान से जो सुन रहा हूं, ये दो हो रहा है, उसका संवर करनी है। अगर संवर नहीं करूंगा तो ये मन से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि निमित्त बना है और वो कुछ भी लेके आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में संपजन्य लेके आना है। इसमें 4 है करने के लिए, योनिसो मनसिकार आता है उसमें 4 है। पहला है, हम क्यों कर रहे हैं,
निब्बाण को पाने के लिए कर रहे हैं। सार्थक या पाली में सार्थक। उद्देश्य, आपके मूल उद्देश्य क्या है? निब्बाण पानी है, यही उद्देश्य है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। और कहाँ जानी है? जहां से हम आए थे, मतलब जो सुख की जो 3 जगह है, ब्रह्मकाय का, आभासार, शुभंकिन, ये 3 जगह में वापस मुझे जाना है। इसी कारण के लिए मैं मूसावाद, विष्णुवाच, भरसवाच, संपफलाप नहीं करूंगा। मैंने ऐसे निर्णय ले लिया है, संकल्प लिया है कि मैं नहीं करूंगा। जब नहीं करूंगा तो इसको हटाना चाहिए। सम्मा वायामो का मतलब है कि जो अकुशल है उसको काटना है, जो कुशल है उसको बढ़ाना है। इसका मतलब संपचन का मतलब अराइजिंग पासिंग अवे नहीं है, मतलब उदय व्यय वो नहीं है, वो संपजन्य नहीं है। पजानन, जानना, तो जानना है। पजानन का मतलब है सही तरह से जानना है, और संपजानन का मतलब होता है कि ऐसे जानना है कि क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति आया है, जो मुझसे बात कर रहा है, तो क्या करना है? उत्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उत्तर देने से उसकी भलाई होगी या मेरी भलाई होगी, ये देखना है। सार्थक। फिर दूसरा आता है सपाय, का मतलब यह है कि इससे करने से क्या मिलने वाला है। अगर अच्छा मिलता है तो करूंगा, नहीं मिलता है तो नहीं करूंगा। फिर तीसरा होता है इंद्रिय गोचर। ये इंद्रिय कहाँ जा रहा है? आंख जो इस व्यक्ति को देख रहा है, कान जो व्यक्ति का आवाज सुन रहा है, ये क्या आदेश दे रहा है मन को। फिर असम्मोह, सम्मोह में डाल रहा है या सम्मोह में डाल रहा है? अगर असम्मोह में डाल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोह हो रहा है तो संपजन्य इसमें आता है कि मोह है या नहीं है। मोह है तो निबिध नहीं आएगा। निबिध का मतलब मोह से बाहर, तो विराग नहीं आएगा। विराग नहीं आया तो निरोध नहीं होगा, तो निरोध नहीं होगा तो शांति नहीं आएगी, उपशम आएगी। फिर अभिन्य आय, जैसी चीज को देखनी चाहिए वैसे देखेंगे नहीं। संबोध आय, तो आप जितना भी बोधि का जो है लेके आओ, तो जमीन पे या भूमि में डालो, बोधि वृक्ष, उससे कुछ नहीं होने वाला। बोधि अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं। हाँ, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बोधि वृक्ष वहां डालने से अच्छा है अंदर डालेंगे तो आ जाएगा चित्र। संबोध आए तभी निब्बाण आता है। तो मेरा लक्ष्य है इस चीज, संपजन्य की चीज से या मैं अरहत बनूंगा या अनागामी बनूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। एक मैं नहीं कह रहा हूं, सतीपट्ठान में ही है, वहां पे ना सोतापन की जिक्र है, ना कोई सकदगामी की जिक्र है, सिर्फ अनागामी अरहत दो ही। तो मुझे भी वही दो ही चाहिए। यहाँ नहीं आना है, मेरा घर जिधर है वहां जाना है, नहीं तो पूरी सफर ही बंद करना है। तो ऐसा लक्ष्य हमें करना है। तो सार्थक किसकी? अरहत या अनागामी।
सपाय उस चीज को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अरहत या अनागामी होना है। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय को कहीं नहीं जाने दे रहा हूं, चाहे आवाज किसी का भी आए, कैसा भी आए, अच्छा आए बुरा आए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। और असम्मोह, जब भी मैं ऐसा देखता हूं तो सील, इंद्रिय संवर, संपजन्य तीनों आ गए। ठीक है। तो ऐसे मुझे काम करना होगा। तो ऐसा काम करने के लिए कहाँ लिखा है बुद्ध ने? तो मध्यम निकाय 27 में है। जिनको देखना है जाके देख सकते हैं। ठीक है। पर देखने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें है करके आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिस यही करना है कि बात करने से पहले सोचो, 2 मिनट का वक्त लो। सिंपल है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है। बात जब शुरू कर दिए आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हमें समझना चाहिए कि महावीर की वाणी और बुद्ध की वाणी में कहाँ से क्या मिलती है। महावीर की वाणी में ऐसा होता है कि मन से तो आ गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी वाक्य पे मैं करूंगा ही नहीं, खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। तो काय में आएगा ही नहीं। समझ में आया? बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं करते, मन से ही हटा दो, तो आपका ना वची का देखना पड़ेगा ना काय में आएगा। दोनों सही कह रहे हैं। जिनको मन गंदा है वो महावीर को ही कर सकते हैं, बुद्ध की नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन तो गंदा है, अभी क्या कर सकते। मन में आ गया है, तो जब आ गया तो आ गया, तो वची में तो आ गया, वाक्य में तो आएगा। तो जितना भी वो प्रयास करे कि मन साफ होनी चाहिए, नहीं होगा। जिनका उतना नहीं है वो बुद्ध की वाणी से कर सकते कि मन साफ रहे। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासती वा करोति वा। जो मन खराब है ये ऐसा करता है, या जिसकी मन प्रसन्न न प्रसन्न है वो नहीं करेगा, वो पूरा प्रसन्नता में रहेगा। ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होगा शिविर में नहीं, अभी। ऐसा नहीं सोचो कि हाँ अप्रैल में जब भी आएंगे तभी देखेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी हम सुनेंगे बाद में देखेंगे ना। तो अभी कौन सी सील क्या क्या होता है एक एक करके अभी देखते हैं कि ये जो अभी हम बात करते हैं क्या होता है। तो पहला नंबर पे आता है झूठ। क्यों कहते हैं झूठ? पहली चीज ये देखो कि आप जिस जगह जगह पे पैदा हुए हो, इसलिए पैदा हुए क्योंकि वहां पे अकुशल है। इतने गारंटी ले लो, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे अकुशल का ही लोग हैं। तो अकुशल, कुशल का मतलब क्या है? कु मतलब गंदगी, सल का मतलब काटना। और हमारे पास कुछ साधन होनी चाहिए काटने के लिए। अगर हम ऐसा कहें कि
उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय नहीं होता है। जिनको ऐसा लगता है वो थोड़ा सम्मा संकल्पों के बारे में देखे, और ये भी देखे कि सम्म प्रधान प्रधान में क्या करना चाहिए, थोड़ा देखे। खैर, जो ट्रेडिशन से है उनको ये आदत हो गई है कि आंख बंद करो, बैठ जाओ, शिविर में जाओ, बॉडी सेंसेशन को देखो, बस उतना ही करते रहो और स्कैनिंग करते रहो। अच्छी बात है, पर ज्यादा दूर नहीं जाती है गाड़ी, वहीं पे रहेगी, उतना ही करती रहेगी। तो बुद्ध धर्म में जब भी हम आएंगे तो ये देखेंगे तो ऐसा वो छोटे बच्चे करते ना वैसा है। ये तो बड़ा वाले बड़ा है क्या, ये हर क्षण करना है, वो आंख बंद करके बैठने की चीज नहीं है। तो झूठ क्यों कहते हैं, इसके कोई कारण होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी झूठ क्यों कहता है। झूठ इसलिए होता है क्योंकि कहलवाया गया जाता है। अभी हम जिस जगह पे पैदा होते हैं, पहला ही सबक हमें चोरी की मिलती है। मतलब चोरी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। छोटे बच्चे इरेजर लेके आते हैं घर, तेल लेके आते हैं, बैग कुछ खरीद लेके आते हैं, कुछ खाने की सामान लेके आते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। कहाँ से आ रहा है, पहले से ही है। कोई कोई माँ बाप टोकते हैं, कोई कोई माँ बाप नहीं टोकते, कोई कोई टीचर टीचर टोकते हैं, नहीं टोकते हैं, पर बताते नहीं क्यों नहीं करना चाहिए। सिर्फ मारते हैं या पीटते हैं या गाली देते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर कोई नहीं कहता क्यों। तो आदत हो जाती है। जब चोरी की आदत होगी तो झूठ का तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब भी चोरी पकड़ी गई तो झूठ ही कहना पड़ेगा। तो हमने सैकड़ों झूठ कह चुके हैं अभी, इतने लंबे हमारे उम्र में कह चुके हैं। अभी हमें अच्छी तरह से कह चुके हैं या ना अच्छा लगे कह चुके हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कह चुके हैं, ये आप मान लो, कह चुके हैं। जब भी झूठ कह चुके हैं तो कोई टोकता है तो क्या होता है, गुस्सा तो आता है। तो फरुसवाच तो हमने बहुत किया है, ठीक है, और पिसुनावाच भी किया है, किसी के पीछे तो बात तो किए हैं, एक दो क्या बहुत सारे किए होंगे, गिनती ही नहीं है। और संपफलाप तो करते ही रहते हैं। इतना करने के बाद आपको समाधि कहां से मिलती है, मेरे समझ में नहीं आती। अगर कोई मुझे फोन करके कहे कि मुझे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चलो ये तो देखें। फोन करने से पहले 2 मिनट ले लो, पूरी अपनी जन्म पत्री ले लो, देखो कितना क्या क्या किया है, फिर फोन मत करो, समझ में आ जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है। कोई कहता है कि मैं सारा कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है और मैं सील तोड़ा ही नहीं है, ये सरासर झूठ है। हम सारे तोड़े हैं, यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं तोड़ा है। अगर ऐसा ना हो तो इस जगत में आते ही नहीं है। और जो हमारे बच्चे हैं वो लोग भी वैसे ही है, हमारा जो पति है ये वैसा ही है, जो पत्नी है वैसी ही है, जो माँ बाप है वो भी वैसे ही है, जो मेरी भाई बहन है वो भी वैसे ही है। सारे चोर ही है, में क्या करना है, ठीक है ना।
तो इसीलिए हमें अच्छा भी लगती है कि अपना एक परिवार है, चोरी वाला परिवार। जब भी हम एक लॉ बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे कि जो सील है वो भी होगा, जो सील से विरुद्ध है वो भी होगा। मतलब जो धम्म है उसके विरुद्ध तो होगा। क्यों? मेरा काम होना है। एक एग्जाम्पल, कोई टैक्स भरने के लिए जाता है, भरता है? नहीं भरेगा। इसमें कितना बच सकता है देखता है। चोरी है कि नहीं है? गवर्नमेंट भी चोरी कर रही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अच्छा है ना, वो भी चोरी कर रही है, वो लूट रही है, इसको लूट रही है वो। तो ये क्या कर रहा है? बचाने की कोशिश कर रहा है। तो झूठ ही कुछ डाल देता है। उसको या सोच में नहीं आता है कि मैं ये डालूंगा तो क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होता है। तो चोरी हो गया, झूठ हो गया। एक वकील है, एक क्लाइंट आया, पता है उसने गलती किया है, और वो पैसा देता है, मैं इतना देता हूं, मुझे बचा ले। कोर्ट का देखता है, सही है, कर सकते हैं, क्योंकि वो एक केस है। इसी तरह ये भी केस है, तो आर्ग्यू कर सकते हैं, शायद बचा सकते हैं। ठीक है, करो। ये हमें करना ही पड़ेगा। ये ऐसी ही परिस्थिति आती है तो करेंगे। तभी करेंगे तो ये चार तो होता रहेगा। मूसावाच, पिसुनावाच, फरोसावाच, संपपला। अभी ये सब होने के बाद अगर कोई कहे मुझे कुछ कष्ट नहीं आनी चाहिए जिंदगी में, नहीं होगा। आएगा तो क्या आएगा? इसका ही करना है कि पहले 2 मिनट में क्या करना है कि दुश्चरित्र का देखना है। आपको कभी भी आरोप ही नहीं करना है। मतलब आपको कटघरे में कोई खड़ा करके आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा, अभी नहीं करना है। वो 2 मिनट में मुझे देखना है, ये झूठ कहने से वो होता है, तभी हीरी हो तब बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये पहला वाला जो मैं कह रहा था ना, स्थिति, इसके लिए दुश्चरित्र का देखना है। चरित्र गंदगी में बदल देगा। दुश्चरित्र मतलब खराब, अच्छा ना हुआ चरित्र है, या चरित्रहीन व्यक्ति। मुझे वो 2 मिनट में वो देखना है कि अरे बाबा, इसका मैं ऐसा कहता हूं तो क्या होगा। आरोप, झूठा आरोप। दूसरा, विष्णुवाचन, कोई दोस्त नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन बढ़ेंगे ना, दोस्त ही नहीं होंगे। अकेला, मेरा कोई भी नहीं है, जो कुछ भी करना है मुझे अकेला करना है। चाहे मैं बीमार हूं, अकेला हूं, चाहे बुढ़ा हूं, बुढ़ी हूं, तो अकेला हूं, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि पिसुनावाच, हर्षवाच, जो सुननी नहीं चाहिए वो भी सुनना पड़ेगा। मतलब ट्रैफिक, कान में इतना शब्द जा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आपके कान के यहीं पे आके चिल्लाता है, वगैरह वगैरह। या जैसे हम यहाँ पे ये जगह पे रह रहे हैं, इतनी आवाजें आती है, सुनना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। वो पिछनावाच का नतीजा है, सॉरी, परुषवाच का नतीजा है। और संपफलाप, इससे ये होता है कि कोई मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, बस इतना ही होगा। मैं बात करता रहूंगा, वो यकीन नहीं करेगा। तो ये चार मुझे 2 मिनट में
सोचना है उत्तर देने से पहले। और ये भी याद रखना है मुझे कि वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ऐसा किया है। वो सिचुएशन, जो परिस्थिति आई है, इसलिए आई कि वो मैंने पहले क्रिएट किया है। वो कंडीशन मैच हो गया तो आ गया। अभी कोई मुझे आरोप करने के लिए आ ही जाएगा, तो बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करनी ही चाहिए। जैसा कोई पैसे देने वाला था, उसने पहले कहा कल आपको दे दूंगा, तो कल तो क्या नहीं दिया। ये तो बड़ा समझो। छोटे छोटे में कोई कहता है सर जी मैं 5 मिनट में आपके घर पहुंच जाऊंगा, और इंडिया में तो ये एक्सेप्टेड है कि 5 मिनट का मतलब वो 5 5 घंटे भी हो सकते हैं, अगले दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है। और जो हमारे भारत में टाइम की कोई कीमत नहीं है, कौन सा भी दिन कोई भी चल सकता है। कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हमारा जो 2 मिनट है ना, वो अजीब है और झूठ है। अभी हम सोच सकते हैं कि ऐसे लोग क्यों हैं। ऐसे लोग इसलिए हैं, और या हम ऐसे लोगों के संपर्क में क्यों हैं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। मुझे पैदा इसलिए होना पड़ रहा है यहाँ पे कि मेरा जो भर के आया हूं वो वैसा है। अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे रिएक्शन बंद करनी है, बस इतना ही है। अब कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने गलती किया है वो उसका चेंज नहीं कर सकता। क्या मैं मन से हटा सकता कि हाँ मैंने ऐसा किया है, इसीलिए इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। मन को शांत रख सकता हूं। आगे भी जो हुआ, ये आगे नहीं करना है। अब तक तो किया, कर लिया, ठीक है। पता नहीं था या पता था, कुछ भी था, ये नहीं करना है। तो सार्थक हो गया। सपाय, क्या मिलेगा मुझे ये करने से। इंद्रिय गोचर, मेरा आंख और कान किधर जा रहा है। फिर असमोह, मोह से बाहर। तो हर चीज में संपजन्य करना है। जैसे आगे जाना है, पीछे आना है, संपजानकारी होती, वो इधर लेके आना है। वैसे जितना वो बुद्ध कहते हैं ना, वो सारा करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत भारी है। अभी क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इतना समझते जाओ। 2 4 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर पूरी 8 बजे से 9 या 9:30 बजे तक जितनी आपकी क्वेश्चंस है पूछ लेना। अभी याद रखना है कि ये 4 मुझे 2 मिनट में करना है। क्या स्थिति कैसी है, दुश्चरित्र विपाक को देखना है। ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं मिलेगा। सिंपल। शिविर की बात नहीं है, हम शिविर में करेंगे ना, ना, शिविर का कोई बात ही नहीं है। आप शिविर जाओ या ना जाओ, से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप लोग जो बुकिंग कर रहे हो बेंगलुरु का, ये आशा में मत आओ कि यहाँ आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ना,
ये कोई अस्पताल नहीं है कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा फिर हाँ आराम हो गए, या जो नागपुर में बहुत ही अच्छा हो गया था यवतमाल में ऐसा ही हो जाएगा ना। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहला परिस्थिति कैसी है देखना है। दूसरा, इसे तो देख लिया, एकाग्रता है कि नहीं है, के लिए फिर से वही दुच्चरित एकाग्रता आ जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे बाबा एकाग्रता आ गया, अभिक्षेप विक्षेप चला गया, तो उपट्ठिता सती, सती आ गई। फिर वो आने के बाद उत्तर देने से पहले ये देखना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, सार्थक उद्देश्य, फिर इसके करने के बाद क्या होगा, सपाय, फिर तीसरा इंद्रिय गोचर, मेरा इंद्रिय कहाँ भाग रहा है, आंख और कान। फिर चौथा ये असम्मोह। फिर उत्तर, फिर कल जब मिलेंगे एक एक का मैं आपको बता देता हूं कि खुद झूठ क्या कहते हैं, झूठ मतलब क्या होता है, विष्णुवाच मतलब क्या होता है, फरुसवाच क्या होता है, संप फलाप क्या होता है। फिर देखिए, ठीक है, सबका मंगल हो। 9 बज गए, फिर आराम से कल मिलेंगे। फिर शायद शनिवार तक प्रश्नोत्तर का समय आ जाएगा, तब तक हमारा खत्म भी हो गया होगा ये। मिलते हैं फिर, नमो बुद्धाय।